प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए मीसा भारती के विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने मीसा भारती के बयान के आड़े हाथों लिया और उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी के नेता मोदी जी को गाली देते रहते हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि विपक्ष की हताशा चरम सीमा पर है और वो लोग निराशा की वजह से ही ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद बेल पर हैं वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अभी मीसा भारती ने ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है, चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है। जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। दरअसल लालू यादव की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम में कहा था कि हम सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। आरजेडी ने मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और अब उनका ये विवादास्पद बयान सामने आया, जिसके बाद से वो लगातार घिरती हुई जा रही हैं और बीजेपी ने अपना पलटवार भी उन पर किया है। सत्ता में आए तो जेल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहना है मीसा भारती का। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। मीसा भारती के बयान आरजेडी की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। उन्होंने इसे बेफजूल का मुद्दा बताया तो चिराग पासवान ने बदले की भावना से दिया गया बयान बता दिया। मुद्दे की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना। हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई आ रहा है प्रधानमंत्री तो बताएं बिहार के लिए वो क्या करेंगे 5 साल के, इस पे बात होनी चाहिए। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदले की बात है। अगर आपके पास कोई आरोप है, आप आरोप लगाइए ना। 2004 का समय ऐसा था यूपीए की सरकार का, जब एक के बाद एक घोटाले हम लोगों ने देखे थे और जितनी भी कार्रवाई हुई है उन घोटालों के आधार पर ही हुई है। पर आप बिना किसी आरोप के, ये एक सरकार ऐसी है जिसमें कोई घोटाला नहीं, कोई दंगा नहीं, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें दिखाई देती है, विंडेटा इसमें दिखाई देता है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इसमें दिखाई देती है। ये गलत है। मीसा भारती के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं। एनडीए के नेता इसे हार की हताशा और निराशा में उन्होंने इसे हताशा बता दिया। देखिए कौन जेल में जाएगा, कौन जेल में नहीं जाएगा, ये बात की बातें हैं। अभी चुनाव का माहौल है और जिस तरीके से विपक्ष परेशान हो रखा है, अपनी हार जिस तरीके से देख रही है, उस तरीके से ये तरह बयान दिया जा रहा है। जिस फार्म हाउस में रहते हैं कैसे आया, यही तो पूछ रहा है। संवैधानिक संस्था ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई यही तो पूछ रहा है कि इतना माल संपत्ति कहां से आया। जवाब देने के बजाय जो ईमानदारी के साथ 140 करोड़ जनता जो माँ भारती का संतान है उसको अपना परिवार मानता है और जिसके ईमानदारी पर कोई दाग नहीं लगा है, आप उसको जेल भेज दीजिएगा। ये सपना भूल जाइए। ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहते थे, गुंडा राज में तब्दील
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होने दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी की आज विशाल रैली होने वाली है और आज सुबह 10 बजे उधमपुर में विजय शंखनाद रैली होगी। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में भी पीएम नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं। वहीं शाम 3:30 बजे पीएम मोदी दौसा भी जाएंगे और वहां पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशाल जनसभा होगी। शुरुआत इसकी आज जम्मू कश्मीर से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उधमपुर में वो विशाल रैली करने वाले हैं और आज सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। विजय शंखनाद रैली नाम दिया गया है इस रैली को और उसके बाद आगे बढ़ेंगे राजस्थान की ओर। राजस्थान में बाड़मेर की ओर जाएंगे और वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी उम्मीदवार हैं और उन्हीं के समर्थन में उनकी ओर से एक रैली की जाएगी और शाम 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी दौसा भी जाएंगे। वहां पीएम मोदी का एक रोड शो होगा। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमित वाजपेयी की वहां के पुलिस वालों से तीखी बहस हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने ईद के मौके पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदतमीजी की और जब इसका विरोध किया गया तो समाजवादी पार्टी के नेता सम्राट विकास यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी के बाद वहां ऐसा बवाल हुआ कि बात बुरी तरह बिगड़ गई। अपने कुछ समर्थकों के साथ विधायक अमित वाजपेयी थाने पहुंचे और पुलिस वालों पर हल्ला बोल दिया। इस बहस के दौरान वो कभी टेबल पर हाथ पटकते दिखे तो कभी उन्होंने गुस्से में पुलिस अधिकारी को उंगली दिखाते हुए हद में रहने की चेतावनी भी दी। जब पुलिस वाले सम्राट विकास यादव को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता खुद को भी गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। बुलाइए, हम लोग कब होने आए, हमको बंद करिए, बस एक दिन बात नहीं है। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के जिस सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया गया उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन पर ईद के मौके पर लोगों को भड़काने के आरोप लगे। पुलिस ने दावा किया कि इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक कानपुर के शाही ईदगाह में ईद के जश्न के दौरान सम्राट विकास यादव ने लस्सी बांटने के लिए एक स्टॉल लगा दिया था, जबकि उन्हें इस बात की इजाजत नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें रोका गया तो वो ईदगाह के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। इससे आने जाने का रास्ता जाम हो गया और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर साजिश के तहत सम्राट विकास यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा वहां पहुंचे कई और लोगों को भी जानबूझकर परेशान किया गया। मैदान के अंदर नमाजियों को पुलिस बदतमीजी से खदेड़ रही थी। बताया गया कि इसके बाद पहले तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसी ईदगाह के बाहर नारेबाजी की और फिर विरोध जताने के लिए थाने पहुंच गए।